Hello CSR JRF aspirants. So this is day 5 and it is continuation of immunology series again. So we are now come to the lecture. So we are going to study today is the important properties of antibodies, okay, and much more. So there are two important properties of antibodies are, first is affinity, second one is avidity. Affinities means क्या होता है कि एंटीबॉडी का जो इंट्रैक्शन होता है वो सिंगल एपिटोप के लिए जो भी इंट्रैक्शन होता है उसको एफिनिटी बोलते हैं. मीन्स जो ऐसे एंटीबॉडी है वो एक सिंगल एपिटोप से कितना एफिनिटी है उसमें, ठीक है. तो सेकेंड है जो एविडिटी, ठीक है. इट इज़ द ओवरऑल इंट्रैक्शन बिटवीन एंटीजन एंड एंटीबॉडी. एविडिटी मीन्स क्या होता है कि रेगुलेटेड बाय एफिनिटी ऑफ एंटीबॉडी एंड वैलेंसी ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी, ठीक है. कितना वैलेंसी है और कितना एफिनिटी है, ये दोनों मिला के उसको एविडिटी बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल IgM जो एंटीबॉडी है, इट कंटेन्स एविडिटी इन द इम्यून रिएक्शन, डिफरेंट एविडिटी इन द इम्यून रिएक्शन. बिकॉज वाई? बिकॉज in earlier video we see the IgM has the pentameric valency, right? So pentameric structure and decavalency. So that is why it has a different avidity in immune reaction. So two different types of antibodies produced against antigens are. So first one is monoclonal antibody, second one is polyclonal antibody. मोनोक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है कि मोनो मीन्स वन, राइट. तो एंटीबॉडी, इट इज एंटीबॉडी मिक्सचर प्रोड्यूस अगेंस्ट सिंगल एपिटोप ऑफ द एंटीजन, ठीक है. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी में क्या होता है कि इसमें मिक्सचर ऑफ एंटीबॉडी compromise of affinity against different epitopes, because different epitopes होता है, right, of the same antigen के against different epitope affinity होती है. अब देखते हैं बेसिकली एंटीजन ना कैसे ये जनरेट होता है. पॉलीक्लोनल एंटीबॉडी एंटीजन बेसिकली 2 टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट वन इज extracellular antigen, second thing is intracellular antigen. Extracellular antigens means what? ब्लड में, ठीक है. इसमें क्या होता है कि इसमें MHC2 इन्वॉल्व होता है और इसमें मोस्टली फॉर एग्जाम्पल बैक्टीरिया, और ये हाइड्रोफिलिक होता है मोस्ट ऑफ एग्जाम्पल. इसमें कैसे होता है कि जैसे ही बैक्टीरिया एंटर करता है ब्लड में तो एंडोजोसोम बनता है, फिर लाइसोसोम डिग्रेड करता है उसको विद द हेल्प ऑफ बी सेल एंड टी हेल्पर सेल प्लस CD4 एंड तो ये इसका प्रोसेस होता है, इसको प्रोसेस अनप्रोसेस करने के लिए या फिर प्रोसेस करने के लिए. और ये बेसिकली नेटिव फॉर्म में ही प्रेजेंट होता है एक्स्ट्रासेलुलर एंटीजन. इंटरसेलुलर एंटीजन अगर कोई भी एंटीजन है, फॉर एग्जांपल इंटरसेलुलर आ गया मीन्स वायरस, ठीक है, तो वो साइटोसोल में होता है. तो ये कैसे होता है बेसिकली, अगर वायरस हमारे बॉडी के अंदर आ गया मतलब साइटोसोल में आ गया तो प्रोटोसोमल डिग्रेडेशन होता है इसका बाय द हेल्प ऑफ MHC1. एक्स्ट्रासेलुलर हमने क्या देखा था, MHC2. फिर वो उसके पेप्टाइड को प्रोसेस करता है और फिर वो 2 साइटोटॉक्सिक सेल को दिखाता है विद द हेल्प ऑफ CD8. और यहाँ पे क्या होता है, टी हेल्पर सेल और CD4. फिर वो CTL को एक्टिवेट करता है CTL को, एंड देन क्या होता है कि कुछ इन्वॉल्व्स होते हैं एंजाइम्स लाइक परफोरिन और ग्रैनिन एंजाइम. वो क्या करता है, वो उसको डिग्रेड कर देता है और जिससे कि क्या होता है कि जो भी इंट्रासेलुलर एंटीजन है उसको हमारा एंटीबॉडी ऐसे इंट्रैक्ट करता है. हमारा अब नेक्स्ट टॉपिक जो है हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी. इससे क्वेश्चंस आते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इसमें क्या होता है कि हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी हम क्यों यूज़ करते हैं. ये जो प्रोसेस है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ मोनोक्लोनल एंटीबॉडी. अगर हमें प्रोड्यूस करना मोनोक्लोनल एंटीबॉडी तो उसके लिए हम हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं. सो 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स यूज इन दिस प्रोसेस आर नॉर्मल बी सेल्स एंड माइलोमा सेल्स, ठीक है. नॉर्मल बी सेल्स फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडी एंड माइलोमा सेल्स इज बेसिकली माइलोमा सेल होता क्या है, ये कैंसर सेल होता है विच डू नॉट प्रोड्यूस एंटीबॉडीज. तो हम क्या करते हैं, इसको बी सेल को फ्यूज कर देते हैं हाइब्रिडोमा बना देते हैं, ठीक है. हाइब्रिडोमा हैव द एबिलिटी नाउ टू प्रोड्यूस एंटीबॉडीज एंड सो इंडेफिनाइट ग्रोथ, क्योंकि माइलोमा सेल्स में क्या कंटिन्यूस ग्रोथ होता है, बी सेल के एंटीबॉडी को प्रोड्यूस करते हैं. इन दोनों को कंफ्यूज कर देंगे तो क्या होता है कि इंडेफिनाइट ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक कम्स फ्रॉम माइलोमा सेल्स, ठीक है. और फिर वो कंटिन्यूसली एंटीबॉडी बनाते रहेगा. अब एक छोटा सा ये पे नोट है, न्यूक्लियोटाइड बायोसिंथेसिस कौन सा पाथवे से होता है, 2 पाथवे से होता है, डीनोवो पाथवे से होता है और एक सैल्वेज पाथवे से होता है. इसमें जो एंजाइम यूज़ करता है प्रॉपर्ली THFR यूज़ करता है. इसमें एंजाइम जो यूज़ करता है AGPRT यूज़ करता है एंड TK यूज़ करता है विच इज थायमिडिन काइनेज. अब देखते हैं ये प्रोसेस होता कैसे है, ठीक है. तो हम क्या करते हैं बेसिकली माइस के जो स्प्लीन में जो माइस का जो स्प्लीन है उसमें हम डालते हैं, क्या करते हैं हम फ्यूज सेल डालते हैं लाइक बी सेल एंड इसमें बी सेल और माइलोमा सेल्स यूज़ करते हैं. बी सेल जो होता है उसमें बेसिकली एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग एबिलिटी होता है, AGPRT प्रेजेंट होता है, TK प्रेजेंट होता है. बेसिकली ये जो दोनों हैं, ये बी सेल बेसिकली दोनों पाथवे को यूज़ करता है, सैल्वेज एंड डीनोवो पाथवे, जस्ट टू प्रोड्यूस एंटीबॉडी.
और जो माइलोमा सेल्स होता है उसमें एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग HPRT टीके एब्सेंट होता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं इसमें, हम बी सेल और माइलोमा सेल को फ्यूज़ करते हैं जैसे मैंने पहले बोला। फिर उसके बाद क्या करते हैं, उसका सिलेक्शन करते हैं। ये जो माइलोमा सेल्स होता है ना, ये डी नोवो पाथवे फॉलो करता है, और ये जो बी सेल ये दोनों डी नोवो और सैल्वेज पाथवे दोनों यूज़ करता है, ठीक है, फॉर द मेकिंग ऑफ फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ न्यूक्लियोटाइड, ठीक है। अब क्या होता है कि ये आफ्टर फ्यूजन हम इसका सिलेक्शन करते हैं हार्ट मीडिया में। फिर हार्ट मीडिया में सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद हम हार्ट मीडिया बेसिकली क्या होता है, इसमें हाइपोक्सान्थिन होता है, अम्निप्टेरिन होता है, थायमिडिन होता है। हाइपोक्सान्थिन, अम्निप्टेरिन, थायमिडिन। अम्निप्टेरिन बेसिकली क्या करता है, ये इनहिबिट करता है डी नोवो पाथवे को। तो जब हम ओनली हाइब्रिडोमा एंड बी सेल सर्वाइव होगा, या जो कि हाइब्रिडोमा या तो बी सेल, अगर दोनों, हाँ, आफ्टर 2-3 जनरेशन क्या होगा कि बी सेल भी सर्वाइव नहीं करेगा, ओनली हाइब्रिडोमा सर्वाइव करेगा, जो कि सिर्फ सैल्वेज पाथवे यूज़ करेगा। देखो ये दोनों यूज़ करता है, ये सिर्फ डी नोवो करता है। हाइब्रिडोमा सिर्फ क्या करेगा, वो सैल्वेज पाथवे करेगा। क्यों? क्योंकि एम्नोप्टेरिन डी नोवो पाथवे को इनहिबिट कर देता है, मीन्स DHFR इसका पाथवे और इसका एक पाथवे इनहिबिट कर देगा। तो उससे क्या होना चाहिए, जो ऐसा हाइब्रिडोमा जो कि सैल्वेज पाथवे को फॉलो करता है, जिसमें कि HPRT और टीके होना चाहिए, वो सर्वाइव करेगा, और फिर वो सर्वाइव करेगा और वो मोनोक्लोनल एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगा फॉर दी सिंगल एपिटोप। अब इसी चीज़ को लिखी हुई चीज़ है, ठीक है। सिलेक्शन ऑफ हाइब्रिडोमा सेल्स इज डन इन प्रेजेंस ऑफ हार्ट मीडिया। अम्निप्टेरिन हमने देखा प्रेजेंट इन हार्ट इनहिबिट्स द DHFR एक्टिविटी, देयरफॉर द डी नोवो पाथवे इज ब्लॉक. Normal myeloma cells cannot survive in heart media because they do not participate in salvage pathway, and amphotericin block the de novo pathway. Only B cell and hybridoma cells survive. After 2-3 generation, B cell undergo apoptosis due to the genome instability, and hybridoma cells are selected and used for the production of monoclonal antibodies. Now, the two different types of therapy used in the monoclonal antibody are radioimmunotherapy and toxin ligated therapy. Radioimmunotherapy में क्या होता है? In this method, radioactive nuclei is ligated to FC फ्रैक्शन ऑफ क्रिस्टलाइजेशन रीजन ऑफ एंटीबॉडी, जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, एंड इज यूज टू किल कैंसर सेल। रेडियोइम्यूनोथेरेपी में ये होता है, ठीक है। टॉक्सिन लाइगेटेड थेरेपी में क्या होता है कि इन दिस अप्रोच बैक्टीरियल टॉक्सिन जो होता है वो लाइगेट करते हैं FC रीजन ऑफ द एंटीबॉडी। इसमें रेडियो एक्टिव न्यूक्लियाई को लाइगेट करते हैं, इसमें बैक्टीरियल टॉक्सिन को लाइगेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल डिप्थीरिया टॉक्सिन विच इंटरेक्ट विथ the CUIF factor second and block EUIF second and block translation. So eukaryotic into IF factors second को ब्लॉक इससे इंटरेक्ट करते हैं और ट्रांसलेशन जो होता है उसको ब्लॉक कर देते हैं।